बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टुडे इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट की थी और इस लेक्चर में हम इस चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। अब रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब यहाँ से फर्स्ट पार्ट में आपको वैल्यू गिवन है 27 x रेज टू पावर -1 और पूरी वैल्यू की पावर है -2/3। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहां से जब आप इसको पावर पॉजिटिव करेंगे x की, डिनोमिनेटर में आ जाएगा -2/3। अब यहां से आप 27/x की पावर है -2/3, पावर को पॉजिटिव करने के लिए आप इसको ऑपोजिट कर देंगे, यानी कि आ जाएगा x/27 की पावर आ जाएगी प्लस का 2/3। जब आप इसको ऑपोजिट करेंगे तो जो पावर है उसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 2/3 आ जाएगा प्लस का 2/3। यहां से इस पावर को सेपरेट लिखते हैं, x की पावर 2/3, 27 को आप लिख सकते हैं 3 का क्यूब और फिर उसकी पावर आ जाएगी 2/3। यहां से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, यानी कि वैल्यू हमारे पास बच गई है x की पावर 2/3। आप इसको लिख सकते हैं 2 × 1/3 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 का स्क्वायर। अब यहां से जब पावर 1/3 है, इसका मतलब क्यूब रूट है। जब आप इसको रेडिकल की फॉर्म में लिखेंगे x² का क्यूब रूट और 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। तो यहां से जो फर्स्ट एमसीक्यू है इसका ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा क्यूब रूट x²/9, ए ऑप्शन है। सेकंड एमसीक्यू पे आ जाते हैं। 7th रूट है x का और इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपने बतानी है। x का 7th रूट है, जब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे यह आ जाएगा x की पावर 1/7। इस एमसीक्यू में आपके पास आ जाएगा ऑप्शन सी। अब इसका थर्ड एमसीक्यू देख लेते हैं। राइट 4⁻²/3 इन रेडिकल साइन। हमने 4 की पावर 2/3 को रेडिकल की फॉर्म में लिखना है। अब हमें पता है कि जब रेडिकल की फॉर्म में वैल्यू लिखनी होती है तो पावर 1/, की फॉर्म में होगी तो हम उसको रेडिकल की फॉर्म में लिखेंगे। यह आ जाएगा 4 की पावर लिखेंगे 2 × 1/3, 1/3 बन जाएगा हमारे पास क्यूब रूट। तो यह आ गया 4² का क्यूब रूट। तो इसका ऑप्शन होगा ए वाला 4² का क्यूब रूट। इसी तरह फोर्थ एमसीक्यू में इन आपको एक रेडिकल वाली वैल्यू गिवन है क्यूब रूट 35, क्यूब रूट 35। इस वैल्यू में दी रेडिकेंड इज, तो यहां से जो आपके पास रूट के इनसाइड वैल्यू होगी ये होगी रेडिकेंड। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन सी। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 5 पे आ जाते हैं। 25/16 की पावर है -1/2। एमसीक्यू नंबर 5, 25/16 की पावर -1/2। अब यहां से पावर नेगेटिव है, अगर आप इस वैल्यू को ऑपोजिट कर देंगे जैसे यहां पे हमने किया था तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। 16/25 की पावर पहले 1/2 माइनस का था, अब 1/2 हो जाएगा प्लस का। इसी तरह अब 1/2 को दोनों के साथ सेपरेट लिखते हैं। 16 को लिखेंगे 4 का स्क्वायर, 25 को लिखेंगे 5 का स्क्वायर। ये वैल्यू आ जाएगी 4² पावर 1/2। इसी तरह 5² × 1/2। स्क्वायर और स्क्वायर रूट यानी कि पावर 2 और 1/2 कैंसिल हो जाएंगे। यहां से आपके पास आंसर आ जाएगा 4/5। ये कैंसल 2 1/2, 2 1/2, 4/5 आंसर आ गया। इसका ऑप्शन है करेक्ट वाला बी। अब इसके 6 एमसीक्यू पे आ जाते हैं। दी कॉन्जुगेट ऑफ 5 + 4 आयोटा। तो 5 + 4 आयोटा का जब आप कॉन्जुगेट लेंगे, अगर ये z है तो z इक्वल आ जाएगा 5 - 4 आयोटा के। 5 - 4 आयोटा आंसर आ गया।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। इसी तरह नेक्स्ट एमसीक्यू में आपने वैल्यू फाइंड करनी है आयोटा पावर 9। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आयोटा की पावर 9 है तो हम इसको लिखेंगे आयोटा की पावर 8 मल्टीप्लाई आयोटा, फिर इसको लिखेंगे आयोटा स्केयर और पावर 4, 4 टू ज़ा 8 आ जाएगा। आयोटा स्केयर की जगह पे आप लिखेंगे माइनस का 1। अब -1 की पावर इवन है, जब पावर इवन होती है तो जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो पॉजिटिव हो जाती है, और 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई आयोटा इज इक्वल टू आयोटा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा सी आयोटा। नेक्स्ट एमसीक्यू, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स का इंट्रोडक्शन किया था तो वहां हमने कहा था कि R इज दी सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जो रियल नंबर्स हैं वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आते हैं, तो जो भी रियल नंबर होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट एमसीक्यू, द रियल पार्ट ऑफ 2ab इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। रियल पार्ट बताना है कि इसका 2ab इंटू आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर। पहले तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 पुट कर लेते हैं। 2ab इंटू आयोटा प्लस -1, 2ab इंटू आयोटा -1, यह आ जाएगा 2ab आयोटा -2ab। अब यहाँ से रियल पार्ट हमारे पास आ गया -2ab और इमेजिनरी पार्ट है +2ab। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है रियल पार्ट, तो रियल पार्ट यहाँ से आ जाएगा -2ab। ये हमारे पास है इस वैल्यू का रियल पार्ट। -2ab करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा बी वाला। नेक्स्ट एमसीक्यू, इमेजिनरी पार्ट ऑफ माइनस आयोटा इंटू 3 आयोटा +2। माइनस आयोटा इंटू 3 आयोटा +2 सिंप्लीफाई करना है। पहले आपने इसको सिंप्लीफाई करके a + b आयोटा की फॉर्म में लिखना है, फिर उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट देखना है। तो माइनस आयोटा को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -3 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा -2 आयोटा। यहाँ से आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3, 3 -2 आयोटा। रियल पार्ट आ गया 3, इमेजिनरी पार्ट -2। यहाँ से हमने इमेजिनरी पार्ट बताना है, तो इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे हमारे पास आ गया -2, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा करेक्ट वाला ए। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैव द कोलेयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कोलेयर प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर कोई से भी दो रियल नंबर्स अगर आप लें, रियल नंबर्स की कोलेयर प्रॉपर्टी, तो उनको ऐड करने से आपके पास अगेन जो आंसर आए वो रियल नंबर्स में ही आए। इसका मतलब रियल नंबर्स का सेट जो है वो क्लोज है। ये रियल नंबर्स की कोलेयर प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे फर्स्ट सेट हमें गिवन है 0। अब यानी कि आपने कोलेयर प्रॉपर्टी किस तरह से चेक करनी है ये सेट सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। आपने उस सेट से एलिमेंट्स ले लेने हैं 2, आपने सारी पॉसिबिलिटीज देखनी है कि कोई भी अगर एक ऐसी पॉसिबिलिटी आ गई कि सेट के 2 एलिमेंट्स को ऐड करने से अगेन आंसर सेट में से नहीं आ रहा, तो वो सेट क्लोज नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि उसमें कोलेयर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। यहाँ पे 0 ही एलिमेंट है, 0 को आप 0 के साथ ऐड करेंगे आंसर 0 आएगा, जो कि इस सेट से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये सेट क्लोज होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये कोलेयर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। बाकी ऑप्शन क्यों नहीं सेटिस्फाई कर रहे वो देख लेते हैं। 0 -1। अब अगर यहां पे आप दोनों एलिमेंट्स -1 ले लें, -1 में जब आप ऐड करेंगे -1, यह आ जाएगा -2। अब जो आंसर आ गया वो इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा, इसका मतलब ये सेट कोलेयर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। एक भी अगर आपको ऐसी एग्जांपल मिल गई कि वैल्यूज को ऐड करने से आपके पास आंसर उस सेट में से नहीं आ रहा, तो वो सेट कोलेयर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। नेक्स्ट है जी 0 1। तो 0 1 में भी आप अगर 1 को ऐड कर लें, 1 + 1 इक्वल आ जाएगा 2 के।
जो कि इस सेट से बिलोंग नहीं करता, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। नेक्स्ट सेट है 1 स्क्वायर रूट 2 और 1/2। नेक्स्ट सेट है जी 1 स्क्वायर रूट 2 एंड 1/2। सिंपल, अगर आप 1 में 1 ऐड कर लें 2 आ जाएगा, जो कि इस सेट से बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब ये जो तीनों सेट हैं ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते। करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा जो आपके पास सेट गिवन है जिसमें एक ही एलिमेंट है 0, तो करेक्ट ऑप्शन है ए वाला। इसी तरह नेक्स्ट, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर यूज्ड। अब माइनस स्क्वायर रूट 5/2 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो वो इक्वल आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 5/2 के। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। माइनस स्क्वायर रूट 5/2 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो अगेन वो आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 5/2। तो ये हमारे पास थी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या 1 को आप किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन वही वैल्यू आ जाएगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा सी। नेक्स्ट है इफ एक्स वाई जी आर रियल नंबर्स एंड z इज लेस देन 0। z जो है वो 0 से छोटा है यानी कि नेगेटिव है। देन x इज लेस देन y इंप्लाइज दैट जब आप नेगेटिव नंबर से बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, z 0 से स्मॉलर है यानी कि नेगेटिव है। तो जब हमने प्रॉपर्टीज की थी रियल नंबर्स की इनइक्वालिटी वाली, तो हमने कहा था कि अगर नेगेटिव नंबर से बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। एग्जांपल भी की थी 2 इज लेस देन 5, अगर आप बोथ साइड्स पे -2 से मल्टीप्लाई कर लें, यह आ जाएगा -4, यह आ जाएगा -10। अब पहले 2 लेस था, अब ये वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी। जब आप नेगेटिव नंबर से बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, इसलिए यहां पे एक्स जी जो है वो ग्रेटर आ जाएगा वाई जी से। ये आ गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यू है इफ ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स देन ओनली वन ऑफ द a is equal to b और a is less than b और a is greater than b holds is called ट्रिशियोटोमी प्रॉपर्टी। ये हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन ए। लास्ट एमसीक्यू, अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंट्स एन इरेशनल नंबर। हमने कहा था इरेशनल नंबर की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिकरिंग होंगे, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा सी। अब इसी तरह हमने रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम ट्रू फॉल्स को मार्क कर लेते हैं। अब फर्स्ट ट्रू फॉल्स में फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपको गिवन है डिवीजन इज नॉट एन एसोसिएटिव ऑपरेशन। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या थी, एडिशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखते हैं, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। यहां पे मेंशन है एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, ये हमने प्रॉपर्टीज की थी रियल नंबर्स की। डिवीजन इज नॉट एन एसोसिएटिव ऑपरेशन, अगर यहां पे डिवीजन आ जाए तो ये बोथ साइड्स यहां पे इक्वल नहीं आएंगी, बोथ साइड्स इक्वल नहीं आएंगी। आप ए बी सी की जगह पे कोई भी वैल्यूज लेट करके आप चेक कर सकते हैं, बोथ साइड्स इक्वल नहीं आएगी, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में होल्ड नहीं करती। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ये ट्रू है, डिवीजन इज नॉट एन एसोसिएटिव ऑपरेशन, ट्रू आ जाएगा। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। अब होल नंबर्स कौन से थे, जो 0 से स्टार्ट हो रहे थे, और नेचुरल नंबर्स कौन से थे, जो 1 से स्टार्ट हो रहे थे। अब होल नंबर्स में 0 आ रहा है जो कि नेचुरल नंबर्स में नहीं आ रहा, तो एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, क्योंकि होल नंबर में 0 आ रहा है और 0 नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब
जो स्टेटमेंट यहाँ पे मेंशन है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ये स्टेटमेंट होगी फॉल्स। नेक्स्ट एमसीक्यू पे आ जाते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0.02 इज 50। 0.02 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 50। हमने कहा था कि एक वैल्यू और उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि 1 आ जाएगा। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 1। इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो थर्ड यहाँ पे जो स्टेटमेंट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0.02 इज 50, ये आ जाएगी ट्रू। इसी तरह नेक्स्ट स्टेटमेंट है पाई इज अ रैशनल नंबर। तो पाई हमारे पास एक इरेशनल नंबर था क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग वैल्यू है, इसका मतलब इरेशनल नंबर होगा। तो ये स्टेटमेंट आ जाएगी फॉल्स। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। हर इंटीजर, इंटीजर्स का अगर आप सेट लिखें, पॉजिटिव वैल्यूज भी आती हैं, नेगेटिव वैल्यूज भी आती हैं, हर इंटीजर एक रैशनल नंबर है। क्योंकि आप कोई भी इंटीजर लें, 2 आप इसको लिख सकते हैं 2/1। तो कोशेंट ऑफ इंटीजर्स की फॉर्म में लिखा गया, यानी कि इंटीजर्स की डिवीजन की फॉर्म में लिखा गया, इसका मतलब हर इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर है। ये आपके पास स्टेटमेंट आ जाएगी ट्रू। नेक्स्ट, सब्ट्रैक्शन इज अ कम्यूटेटिव ऑपरेशन, यानी कि सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है या नहीं। तो सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। a माइनस बी जो है वो b माइनस ए के इक्वल नहीं आएगा। तो यहां से ये स्टेटमेंट आ जाएगी फॉल्स। एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर। हमने कहा था कि जो रियल नंबर्स हैं वो रैशनल यूनियन इरैशनल से आते हैं। तो रियल नंबर्स में रैशनल भी आते हैं और इरैशनल भी आते हैं। तो हर रियल नंबर रैशनल नंबर नहीं हो सकता क्योंकि रियल नंबर्स में इरैशनल नंबर्स भी आते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर, ये स्टेटमेंट होगी फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। तो हमने कहा था कि जो रैशनल नंबर्स होंगे उनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आपके पास या तो टर्मिनेटिंग होगी या फिर रिकरिंग होगी। तो ये स्टेटमेंट आ जाएगी ट्रू। नेक्स्ट है 1.8 पे बार है, 1.8 के ऊपर बार है, इसका मतलब ये आ जाएगा 1.888, ये वैल्यू सोन चलती जाएगी। इक्वल है 1 + 8/9 के, 1 + 8/9। तो पहले तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, या यहाँ पे अगर आप 8/9 करेंगे 8 आ जाएगा इनसाइड, 9 आउटसाइड आ जाएगा। पॉइंट लगा के यहाँ पे आ गया आपके पास 0। 9 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 आ जाएगा, वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी। 9 8 72, सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 आ जाएगा, अगेन 0 लगा के 8 72, अगेन आपके पास 8 आ जाएगा, फिर 0 लगाएंगे 8 72, यानी कि ये वैल्यू चलती जाएगी 8/9 जो है 8/9 इज इक्वल टू 0.888 एंड सो ऑन। अब वैल्यू ये हमारे पास आ गई 1 + 0.88, अगर आप करेंगे 1 + 0.888 एंड सो ऑन, तो ये आ जाएगा जी 1.888 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब 1 + 8/9 इक्वल आएगा 1.8 के ऊपर बार है, इसका मतलब अगेन एंड अगेन यहाँ पे 8 रिपीट होगा। तो लास्ट यहाँ पे जो आपके पास स्टेटमेंट है ये ट्रू आ जाएगी। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में आपने सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, आपको जो एक्सप्रेशन गिवन है 4th रूट ऑफ 81 y⁻⁻12 एंड x⁻⁻8। तो यहां से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। 81 को जब आप
फैक्टराइज करेंगे 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4 टाइम, यानी कि 3 की पावर आ जाएगी 4। यह आ गया 81 की जगह पे 3 की पावर 4, y की पावर है -12 और x की पावर है -8। और रेडिकल वाली फॉर्म से जब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो फोर्थ रूट का मतलब है पावर 1/4। अब 1/4 पावर को तीनों वैल्यूज के साथ सेपरेट लिख लेते हैं। यह आ जाएगा 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4, इसी तरह y की पावर -12 मल्टीप्लाई 1/4, x की पावर -8 मल्टीप्लाई 1/4। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 1/4 यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, इसी तरह 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यानी कि यहाँ पे तो 3 बच गया। y की पावर अब बच गई है -3 और x की पावर बच गई है -2। यहाँ से अगर आप इसकी पावर को पॉजिटिव करें तो दोनों वैल्यूज डिनोमिनेटर में आ जाएंगी, x की पावर 2 हो जाएगी और y की पावर हो जाएगी 3। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ गई है 3/x² एंड y³। अब इसके सेकंड पार्ट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। स्क्वायर रूट 25, x की पावर है यहाँ पे 10n और इसी तरह y की पावर है 8m। 25 को जब आप फैक्टराइज करेंगे 25 5 का स्क्वायर आ जाएगा। साथ हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं, x की पावर 10n, y की पावर 8n और पावर आ जाएगी 1/2। 1/2 को आपने तीनों वैल्यूज के साथ सेपरेट लिख लेना है। यहाँ पे आ जाएगा 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2 पावर, x की पावर है 10n मल्टीप्लाई 1/2, इसी तरह y की पावर है 8n मल्टीप्लाई 1/2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 1/2 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, n वैसे ही आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे आपके पास y की पावर में m है तो y की पावर में m वैसे ही आ जाएगा और x की पावर में n वैसे ही आ जाएगा। यहाँ से सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास आ गया 5, x की पावर बच जाएगी 5n और y की पावर यहां से बच जाएगी 4m। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसके पार्ट नंबर 3 पे आ जाते हैं। पार्ट नंबर 3 में आपको वैल्यू गिवन है x का क्यूब, y की पावर है 4 और z की पावर है 5। इसी तरह डिनोमिनेटर में x की पावर -2, y की पावर -1 और z की पावर -5 और होल की पावर यहाँ पे है 1/5। पहले हम ब्रैकेट के इनसाइड पावर्स को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर वाली इन तीनों वैल्यूज को जब आप न्यूमरेटर में लेके आएंगे, तीनों की पावर्स नेगेटिव हैं तो ऊपर आके तीनों की पावर्स पॉजिटिव हो जाएंगी। ये वैल्यू आ जाएगी x³ के साथ आ जाएगा x का स्क्वायर, y की पावर 4 के साथ आ जाएगा y की पावर 1 और इसी तरह z की पावर 5 के साथ आ जाएगा z की पावर 5, होल पावर आ जाएगी 1/5। डिनोमिनेटर में सारी वैल्यूज हम न्यूमरेटर में लेके आए हैं तो जो नेगेटिव पावर्स थी वो पॉजिटिव होगी। जब आप इसको कंबाइन करके लिखेंगे 3 + 2, y की पावर 4 + 1 और z की पावर 5 + 5। हमने कहा था जब हमने प्रॉपर्टीज की थी कि a की पावर m और a की पावर अगर n मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में होंगे तो ये आ जाएगा a की पावर m + n। तो यहाँ से हमने इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई करके लिख लिया। x की पावर आ जाएगी 5, y की पावर 5 और z की पावर 10। 1/5 पावर को सेपरेटली लिख लेते हैं। x की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, y की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5
z की पावर 10 मल्टीप्लाई 1/5। 5 1/5 कैंसल, 5 1/5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो ये वैल्यू आ जाएगी x y z का स्क्वायर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे x की पावर 1 रह गई है, y की पावर भी 1 रह गई और z का यहाँ पे स्क्वायर बच गया। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ गया x y z का स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, 32 x की पावर -6 y की -4 और z की पावर आ जाएगी यहाँ से सिंपल z है ओवर 625 x की पावर 4 y वैसे ही और z की पावर यहाँ से आ जाएगी -4 और पूरी वैल्यू की पावर यहाँ पे है 2/5। अब इसको इस तरह से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 32 को जब आप फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर 5, यानी कि 2 को जब आप 5 टाइम मल्टीप्लाई करें, 32 को फैक्टराइज किया 16, 8 आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 2 3 4 5, 2 की पावर आ जाएगी 5। इसी तरह 625 को भी फैक्टराइज कर लेते हैं। ये आएगा 5 के टेबल पे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। इसी तरह 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पे आ जाएगी 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 आ गई। अब इन वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं और x और y और z की पावर्स को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 32 की जगह पे आ जाएगा 2 की पावर 5, इसी तरह 625 की जगह पे आ जाएगा 5 की पावर 4। अब यहाँ से हम x, y और z की पावर्स को पॉजिटिव कर लेते हैं, यानी कि यहाँ न्यूमिनेटर में x की पावर -6 है और डिनोमिनेटर में x की पावर 4 है। तो -6 को डिनोमिनेटर में ले आते हैं, x की पावर हो जाएगी यहाँ पे प्लस का 4 है और यहाँ x की पावर प्लस का 6 हो जाएगी। इसी तरह y की पावर -4 है, इसको भी डिनोमिनेटर में ले आते हैं और डिनोमिनेटर में z की पावर -4 है, इसको हम न्यूमिनेटर में ले आते हैं, यानी कि सारी पावर्स को हम पॉजिटिव कर लेते हैं। 32 को लिख लिया 2 की पावर 5। डिनोमिनेटर में कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी, एक 5 की पावर 4, इसी तरह x की पावर 4 और जब वैल्यू डिनोमिनेटर में आएगी x की पावर प्लस का 6 हो जाएगी, -6 नीचे आके x की पावर +6। इसी तरह y और y जब नीचे आएगा y की पावर 4 हो जाएगी, z आपके पास न्यूमिनेटर में आएगा z की पावर 4, पूरी वैल्यू की पावर यहाँ से आ जाएगी 2/5। सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, 2 की पावर 5, z की पावर आ जाएगी 1 + 4, 5 की पावर 4, x की पावर आ जाएगी 4 + 6, y की पावर 1 + 4 और होल पावर है 2/5। 2 की पावर 5, z की पावर 5, डिनोमिनेटर में आ जाएगी 5 की पावर 4, x की पावर आ जाएगी 6 + 4 करेंगे 10 और y की पावर 5। अब पावर 2/5 को हम सारी वैल्यूज के साथ सेपरेट लिख लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2/5, z की पावर 5 मल्टीप्लाई 2/5, इसी तरह डिनोमिनेटर में भी लिख लेते हैं 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2/5, x की पावर 10 मल्टीप्लाई 2/5 और इसी तरह y की पावर 5 मल्टीप्लाई 2/5। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 कैंसल, 5 यहाँ भी कैंसल, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 कैंसल। अब बाकी जो वैल्यू बच जाएगी उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो बाकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 का स्क्वायर बच गया और z की पावर यहाँ पे आ जाएगी 2,
इसी तरह डिनोमिनेटर में 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 की पावर आ जाएगी 8/5। इसी तरह यहाँ पे आ गया 5 1 5 5 2 10 x की पावर 4 आ गई y का स्केयर। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 का स्केयर आ जाएगा 4z स्केयर आ गया। अब 5 की पावर 8/5 है तो 8 मल्टीप्लाई 1/5 लिखें 5 की पावर 8। अब 5 की पावर 8 को यहाँ पे x की पावर 4 और y का स्केयर वैसे ही लिख लेते हैं 4z का स्केयर। 5 की पावर 8 है, इसको लिख लेते हैं 5 की पावर 5 और 5 की पावर 3, दोनों के साथ पावर 1/5 सेपरेट कर लेंगे, ये सिंप्लीफाई होके हमारे पास आंसर आ जाएगा। जब आप इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, जब आप दोनों के साथ पावर सेपरेट करेंगे, ये आ गया 4z का स्केयर ओवर 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, इसी तरह 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/5 और इसी तरह x की पावर 4 और y का स्केयर। 5 और 1/5 यहाँ कैंसिल और ये सिंप्लीफाई होके आपके पास आ जाएगा आंसर 4z का स्केयर ओवर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर यहाँ पे आ जाएगी 3/5, इसी तरह x की पावर 4 y का स्केयर। तो ये सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर आ गया। अब इसी तरह हमने रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7 आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकते हैं और इन चारों क्वेश्चन में हमने सिंप्लीफाई करना है। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 सेम टू सेम ये क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 2.4 में भी किया था, जस्ट यहाँ पे पावर का डिफरेंस था। वहां पे डिनोमिनेटर में पावर -1/2 थी और यहाँ पे पावर है -3/2। तो इसको बिल्कुल उसी तरीके से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 216 को फैक्टराइज करेंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 और होल पावर है 2/3। 25 को लिखा 5 का स्क्वायर, ये वैल्यू न्यूमरेटर में आएगी जब, तो जो पावर है नेगेटिव थी पॉजिटिव हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में 2/3 को दोनों के साथ सेपरेट करेंगे, 3 से कैंसिल, 3 से कैंसिल। इसी तरह जब आप पॉइंट खत्म करेंगे 4/100 आ जाएगा, यानी कि पॉइंट के बाद दो वैल्यूज हैं, 2 0 आ जाएंगे। अब जब आप सिंप्लीफाई करेंगे 4 1 4 25 100, 425 100, तो यहाँ पे 1/25 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ वैल्यू बच गई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, ये 2 1/2 कैंसिल, 5 बच जाएगा, मल्टीप्लाई 1/25 की पावर आ जाएगी 3/2। अब 25 को लिखा 5 का स्क्वायर और 3/2 पावर को जब आप दोनों के साथ सेपरेट करेंगे तो 1 की पावर 3/2 आपके पास 1 ही आ जाएगा और जो 5 का स्क्वायर है यहाँ पे पावर जो है वो पावर से मल्टीप्लाई होगी, यानी कि ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3/2। 2 यहाँ पे पावर कैंसिल हो जाएगी, 5 का क्यूब बच जाएगा, तो ये 5 कैंसिल होगा, 5 का स्क्वायर बच गया। अब स्क्वायर रूट को इन सारी वैल्यूज पे सेपरेट कर लेते हैं, तो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर सेपरेट आ गया, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर सेपरेट आ गया। 1 के ऊपर जब आप स्क्वायर रूट लिखेंगे यानी कि 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 1 ही आ जाएगा, इसलिए मैंने 1 को ऐसे ही लिख लिया और 5 स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू बच गई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1/5, 2 3 6 6 1 6/5 आपके पास सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा। अब इसके क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपने जो एक्सप्रेशन गिवन है इसको सिंप्लीफाई करना है। न्यूमरेटर वाली दोनों वैल्यूज को हम डिनोमिनेटर में लेके आए हैं, पावर के साइन चेंज हो गए हैं, प्लस का क्यू न्यूमरेटर में आके माइनस क्यू हो जाएगा, प्लस का आर पावर है न्यूमरेटर में आके माइनस आर पावर हो जाएगी। थर्ड वैल्यू यहाँ पे हमने वैसे ही लिख ली। अब पावर्स को हम कंबाइन करके लिख सकते हैं, a की पावर p माइनस क्यू, ब्रैकेट के बाहर p प्लस क्यू है, यहाँ पे आ जाएगा a की पावर q माइनस आर, ब्रैकेट के बाहर q प्लस आर है। इसी तरह यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी a की पावर
P प्लस आर, यहाँ पे हम वैल्यू को डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में नहीं लेके आए, दोनों पॉजिटिव हैं पावर्स, तो P प्लस आर आएगा, ब्रैकेट के बाहर है P माइनस आर। अब ये फार्मूले की फॉर्म बन रही है पावर में, यानी कि फार्मूला हमारे पास था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड साइड वाली फॉर्म बन रही है, उसकी जगह पे हम लेफ्ट हैंड साइड लिख देंगे, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, यहाँ पे पावर आ जाएगी क्यू स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, और यहाँ पे पावर आ जाएगी पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पावर बेस सेम है तो पावर्स को आप एडिशन की फॉर्म में लिखेंगे, प्लस का क्यू स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर जीरो हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ए की पावर बच गई पी का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। अब यहां से ये वैल्यू को हमने इस वैल्यू से डिवाइड करना है, इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख लिया, ए की पावर पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और 1 अब यहाँ पे 5 नहीं बचेगा, 5 यहाँ डिनोमिनेटर में है, न्यूमिनेटर में आपके पास 1 बच गया, डिनोमिनेटर में 5, तो आपका आंसर 5 नहीं आएगा बल्कि 1/5 आएगा। तो सिंप्लीफाई करके आपके पास आ गया आंसर 1/5। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने न्यूमिनेटर वाली तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में कंबाइन करके लिख लिया, और डिनोमिनेटर वाली तीनों वैल्यूज को भी मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में कंबाइन करके लिख लिया। अब यहाँ से न्यूमिनेटर में बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, यानी कि ये आ जाएगा 2l प्लस 2m प्लस 2n। डिनोमिनेटर में भी बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी l प्लस m, इसी तरह प्लस m प्लस n, और आगे आ जाएगा प्लस n प्लस l। l में l ऐड करेंगे 2l आ जाएगा, इसी तरह m में m ऐड किया 2m, और n में n ऐड करेंगे 2n आ जाएगा। अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम आ गई है, आप इसको यहाँ पे डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकते हैं, या आप न्यूमिनेटर वाली वैल्यू के पास डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को लेके आएंगे, पावर के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का 2l माइनस का 2l कैंसिल होगा, प्लस का 2m माइनस का 2m, और प्लस का 2n माइनस का 2n कैंसिल होगा, a की पावर 0 बच जाएगी, वो इक्वल आ जाएगा 1 के। तो हमने यहाँ पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम आ गई थी, कैंसिल की, आंसर आपके पास आ जाएगा 1। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्यूब रूट है a की पावर l ओवर a की पावर m, इसी तरह क्यूब रूट है a की पावर m ओवर a की पावर n, और नेक्स्ट हमारे पास क्यूब रूट है a की पावर n ओवर a की पावर l। यहां से डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज को हम न्यूमिनेटर के साथ ले आए हैं, तो पावर पॉजिटिव थी, जब न्यूमिनेटर में लेके आएंगे पावर नेगेटिव हो जाएगी। कंबाइन करके लिख लेते हैं a की पावर l माइनस m, इसी तरह a की पावर m माइनस n, और इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा a की पावर n माइनस l। अब हमने क्यूब रूट कंबाइन कर लिया, इन सारी वैल्यूज को एक ही क्यूब रूट में लिख लिया, बेस सेम है, पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, प्लस का l और माइनस का l कैंसल, प्लस m और माइनस m कैंसल, प्लस n और माइनस का n कैंसल, a की पावर बच जाएगी 0, a की पावर 0 1 के इक्वल आ गया, 1 का क्यूब रूट आ जाएगा 1 के इक्वल। अभी जो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 है, ये चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, इनमें से आपको बोर्ड के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। अब इसी तरह इस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। फी अमानिल्लाह।